अमेरिकी चुनावों पर हमारी विशेष पेशकश आप देख रहे हैं और इस घंटे में हम अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों की आवाज आपको सुनाएंगे जो कि एक जूम कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि वो अमेरिकी चुनावों में किसे वोट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वहां पर हो सकता है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अब से कुछ देर पहले फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी के साथ जाकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। Look, I ran a great campaign. I think it was maybe the best of the three. We did great in the first one. We did much better in the second one, but something happened. And this was the best. I would say this was the best campaign we ran. Look, I ran a great campaign. I think it was maybe the best of the three. We did great in the first one. We did much better in the second one, but something happened. And this was the best. I would say this was the best campaign we ran. डोनाल्ड ट्रंप की बातें आपने सुनी है, लेकिन अमेरिका में रह रहे भारतवंशी क्या सोचते हैं जो वहां पर रह रहे हैं। हमारे साथ जूम कॉल के जरिए आप हमारे इस बुलेटिन में जुड़ेंगे। आप देखिए एक एक करके वो सब हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और हम एक एक करके सबसे उनके मन की बात जानेंगे। लेकिन पहले अमेरिकी चुनावों में जो भी पार्टी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेती है वो जीत जाती है, लेकिन अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? We have a big, a beautiful lead. We're going to win it. The momentum is on our side. अमेरिका में दोनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर मुकाबला बराबरी पर छूटा तो क्या होगा? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि साल 1800 और साल 1824 यानी 2 बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मुकाबला टाई हुआ। अब सवाल यह है कि फिर वहां पर कैसे राष्ट्रपति चुना गया? अगर ट्रंप और कमला में मुकाबला टाई पर रहा तो फिर अमेरिका की कमान कौन संभालेगा? इसका फैसला कौन करेगा? इस हालत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत के लोकसभा की तरह है। सभी राज्यों से 435 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इस वोटिंग में हर राज्य को एक ही वोट मिलता है। 50 राज्यों के वोट में से जो उम्मीदवार 26 वोट जुटा लेता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जानकारों का कहना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होगा? आखिर 269 सीट जीतकर भी कमला हैरिस कैसे अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं? अमेरिका के इतिहास में 2 बार मुकाबला बराबरी पर रहा है। साल 1800 में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति चुना था। इसी तरह 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स को राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन विजेता को चुनने का नियम क्या है? जो डाउन बैलेट रेसेस है अमेरिका की, जो रेसेस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की और जो सेनेटर्स जो जहाँ पे सेनेट रेस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के और अमेरिकन के लिए, क्योंकि इस चुनाव में जो भी मेजॉरिटी लेके आएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस में और सेनेट में, वो निर्धारित करेगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अभी तक अगर आप पोल्स को देखें तो ऐसा लगता है कि सेनेट में रिपब्लिकन्स अपनी मेजॉरिटी ले आ पाएंगे और वहीं लोअर हाउस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स के पास थोड़ा सा एडवांटेज है। तो ये भी हो सकता है कि अगर 269 और 269 का टाई हो तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा अपने कैंडिडेट को जो है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और अगर सेनेट में मेजॉरिटी रहती है रिपब्लिकन्स की तो वो एक वाइस प्रेसिडेंट को वो चुन सकते हैं। इस तरह ट्रंप के लिए चुनौती इस चुनाव को बड़े अंतर से जीतने की है, क्योंकि अगर मामला नजदीकी रहा तो फिर नियमों और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हालात कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत राष्ट्रपति बना सकते हैं। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन, आज तक। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं आज की। आज सुबह अमेरिकी वक्त के अनुसार 6 बजे सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लोग आकर वोट डाल रहे हैं। हालांकि जो अर्ली पोलिंग है पिछले कुछ हफ्तों में उसमें लगभग 40% लोग पहले ही अपने वोट दे चुके हैं और आज की ये प्रक्रिया जो आप इस समय देख रहे हैं ये लगातार जारी है और लगभग 7 से 8 घंटे के तक
और ये प्रक्रिया अभी चलने की उम्मीद है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं वोटिंग को लेकर, तो उस हिसाब से वो वक्त भी निर्धारित होता है। और इस सब के बीच दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके जो अपने समर्थक हैं वो घरों से निकलें, बड़ी संख्या में निकलें और वोट डालें। कुछ राज्यों में बरसात होने के कारण जो वोटिंग की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई है और उसका भी असर अमेरिकी चुनावों में पड़ सकता है। बहुत कुछ है इन चुनावों में, इस चुनावी प्रक्रिया में, जो कि भारत जैसा है, और बहुत कुछ है जो बिल्कुल अलग है। जब से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की रेस में उतरे, शुरुआती मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुआ, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं उसमें जो बाइडेन के पिछड़ने के बाद ऐसा देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे एक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण रहा कि यह फैसला लिया गया कि जो बाइडेन का नाम आगे नहीं रखकर कमला हैरिस का नाम आगे रखा जाएगा। और अब जो यह मुकाबला इन दोनों के बीच है वो इस समय अमेरिकी सर्वेज के जरिए, अमेरिकी पोल्स के हिसाब से कांटे का मुकाबला दिख रहा है। ये भी जो हम पोल ऑफ पोल्स आपको दिखा रहे हैं उसमें आप जो बढ़ता हुआ फासला और अब इस समय बिल्कुल घटता हुआ उसे देख सकते हैं। अब जो मार्जिन रह गया है, जो बढ़त कमला हैरिस की बताई जा रही है इस समय, वो 1.2%। क्या डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन यानी अमेरिकी दिन खत्म होते होते, क्योंकि भारत में तो देर रात है, भारत में तो 11 से अधिक का समय हो चुका है, क्या अमेरिकी दिन खत्म होते होते तस्वीर बदलेगी या फिर जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही हिसाब से अमेरिका में इतिहास रचा जाना तय है। तो हम लोगों के साथ जुड़े उससे पहले हम कुछ खास लोगों की राय भी हम ले लेना चाहते हैं। इस समय प्रमीत माकोड़े जो कि अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के यूएसए में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। पहले भी आपसे बातचीत मेरी हुई है न्यूयॉर्क में, जिस तरीके से आपने अपनी राय को रखा, और देखिए ना उस समय से अभी तक भारत में भी कई चुनाव हो चुके हैं जिन्हें प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन इस समय ये जो बिल्कुल बारीक सा फासला लग रहा है, वो लग रहा है कि इसी तरीके से अभी रहेगा, या मतलब कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? ये सबसे मुश्किल सवाल है, मुझे मालूम है आज के दिन में। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है सभी को, और आई थिंक वी नीड टू आइदर वेट फॉर 12 आवर्स, या जरूरी नहीं 12 दिन भी रुकना पड़ सकता है, बिकॉज इफ इट इज टू क्लोज टू कॉल, अगर ये बहुत नजदीक रहा तो देयर माइट बी सम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज दैट विल कम इनटू प्ले, और शायद हमको 12 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। बट होप कि अगले 12 घंटे में तस्वीर क्लियर होगी, और इंडिया के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हु विंस, इट इज गोइंग टू बी अ बिग विन फॉर इंडियंस एज वेल। नहीं, पर हम इस हिसाब से इसे समझ सकते हैं ना कि हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरीके से सुधरे हैं, चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स, भारत अमेरिका रिश्ते तो अच्छे ही रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात अमेरिका और इंडिया के लिए, द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज चाइना एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना। तो उन दोनों के रिलेशंस को मद्देनजर और चाइना के मद्देनजर, इररिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर विंस, भारत और अमेरिका को साथ में बड़े करीबी रूप से काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के बिल्कुल अलायंस में काम करना पड़ेगा, और तभी ये दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ इफ दे वर्क वेरी क्लोजली विथ ईच अदर। तो आपने देखा होगा कि पहले ओबामा के समय भी भारत के संबंध अच्छे थे, ट्रम्प साहब के समय तो बहुत ही अच्छे संबंध थे, एंड बाइडेन ऑल्सो हैज टू मेक हिज ओन एफर्ट्स कि मोदी जी के साथ उनके भी संबंध बड़े अच्छे रहे। हमारे साथ अमेरिका भर से कई सारे दर्शक जुड़ रहे हैं जो आज तक के जरिए मुझे लगता है कि भारत के साथ अपना रिश्ता भी
हमेशा रखते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं जो जाहिर है कि वोट तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम बातचीत सबसे एक एक करके करेंगे, सबसे जानेंगे कि उनके हिसाब से क्या यहां पर हो सकता है। युवराज सिंह जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं। अमेरिका के किस हिस्से में रहते हैं आप, और आप किसे वोट कर रहे हैं, किसके लिए, किसके पक्ष में है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, और क्यों? हेलो जी युवराज जी, आप अनम्यूट करके बोलें। हेलो If Kamala Harris stocks will go down. Kamala Harris will तो इस बार ट्रंप की सरकार Kamala will चलिए, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। युवराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। पहले हम हमारे संवाददाता रोहित शर्मा के पास चलते हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में लगातार मौजूद हैं। सुबह से रोहित, आप सबकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, सबकी बातें हमें सुना रहे हैं, और क्या ग्राउंड पर यह फील आ रहा है कि पल पल जो है तस्वीर बदल रही है, या अभी वही जो हम कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर? और खासकर उन स्टेट्स के बारे में भी बताइए जहां पर बरसात की रिपोर्ट्स हैं और कहा जा रहा है कि जैसे मैच में, क्रिकेट मैच में रेन इंटरप्शन से दिक्कत होती है, वैसा कुछ इलेक्शन में भी हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा, लोग यहाँ पे और वोट करने आएंगे। शाम के समय काफी लोग, श्वेता, वोटिंग लाइन लगते हैं, क्योंकि एक वर्किंग डे है, ट्यूसडे है, तो काफी लोग या तो लंच आवर में वोट करते हैं, सुबह वोट करते हैं, या शाम को। तो हमें देखने को मिला कि जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पे, अभी कुछ यहाँ पे 12:30 के आसपास बजने वाले हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आगे हमें और लोग देखने को मिलेंगे। अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ जितने लोगों से मेरी बात हुई है, रिपब्लिकन ज्यादा पोलिंग कर रहे हैं, पोल स्टेशन पे आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेट्स जो है वो ज्यादा मेल इन बैलेट करते हैं, पोस्टल बैलेट करते हैं, और 2020 में यही हमने देखा था। लेकिन अभी जितने भी वोटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 में से करीब 6 या 7 जो है रिपब्लिकन वोटर्स यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में आ रहे हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कही, जब वो कह रहे थे कि उन्हें अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही है, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि ट्रंप के जितने भी समर्थक है वो आके वोट कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की बात मानी, और ट्रंप अभी नहीं, ट्रंप पूरे कैंपेन में ये कह रहे थे कि गो आउट एंड वोट। तो उनका जो मैसेज है वो जरूर रेजोनेट हुआ है लोगों से। और जो बारिश की आप बात कर रही है, बिल्कुल, इस पर एक स्टडी भी हुई थी श्वेता, जिसमें कहा गया था कि अगर बारिश हो जाती है स्पेशली बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, तो वहां पे जो डेमोक्रेटिक वोटर्स है वो ऐसा माना जाता है कि वो घर पे रह जाते हैं, वो वोट करने नहीं आते। लेकिन जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो जरूर वोट करने जाते हैं। तो अगर इन स्टेट्स में सचमुच इतनी बारिश हो जाती है, वेदर का इतना प्रभाव पड़ता है, तो ये माना जा सकता है कि डेमोक्रेटिक वोटर्स शायद पोल बूथ पे ना आए और रिपब्लिकन वोटर्स अपना वोट जरूर डालेंगे। तो बहुत सारी समीकरण है इसमें श्वेता। अभी कुछ और 7-8 घंटे की इसमें वोटिंग बची, हमें देखना होगा क्या कैसी कैसी चीजें होगी। और स्पेशली जब तक हम वो पोस्टल बैलेट काउंट ना करें, तब तक बताना मुश्किल है कि कौन आ गया। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो वोटर्स है वो आ रहे हैं और वो वोट डाल रहे हैं। और खासकर हम ट्रंप की जो बात हमने आपको सुनाई, जब वो अपना वोट डालने के लिए अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे थे, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये समझ रहा है कि अधिकांश जो महिलाएं हैं अमेरिका में, उनका वोट कमला हैरिस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ट्रंप की तरफ से कोशिशें उसकी भरपाई की भी की गई हैं। आज अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे विवाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके इर्द गिर्द जरूर जुड़े रहे, लेकिन आज जब अमेरिका अपना फाइनल वोट डाल रहा है, तो उसमें उसके सामने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमेरिका की जो जिन मुद्दों पर इतने लंबे समय से, चाहे वो अबॉर्शन लॉज हो, चाहे वो गन कल्चर हो, इन सारी चीजों की चर्चा। इसी में प्रमीत जी ये बताइए कि जो भारतवंशी वहां पर रह रहे हैं, उनको केवल उनकी संख्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता, उनके रसूख के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से बिजनेसेस हैं, जिस तरीके से आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो अमरीकियों को भी नौकरी मिलती है उसके जरिए, इस वजह से वो आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ट्रंप भी जानते हैं और कमला हैरिस भी। उसमें आपको किसकी तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है?
देखिए, जैसे आपने कहा, इंडियंस का एक अलग ही पिछले 10 साल में तो महत्व काफी बढ़ा है। और एक स्टैटिस्टिक्स में आपको बताना चाहूंगा कि देर आर अराउंड 1 and 1.5% ऑफ इंडियंस ऑल ओवर अमेरिका। वी आर नॉट इन अ ह्यूज नंबर। ये मात्र 1 and 1.5% के हमारी तादाद है, बट वी पे 6% ऑफ द टैक्सेस इन अमेरिका। तो वी हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन टू द एंटायर टैक्स कलेक्शन ऑफ अमेरिका। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वी आर द हाउ गुड वी आर डूइंग ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। और इसी में आप देखते होंगे कि सभी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं प्राइवेट सेक्टर की, उसमें तो इंडियंस आर लीडिंग एंड द सी लेवल पोजीशंस पे काफी सीईओज इंडिया के हैं। उसके बाद आप इनके बड़े जो रिसर्च और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पर भी इंडियन अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एंड एवरीबडी हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी, दैट इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स इन अमेरिकाज डेवलपमेंट एंड अमेरिकाज फ्यूचर। और उसी के मद्देनजर उन्होंने हमको इस चुनाव में भी दोनों ही कैंडिडेट्स ने बड़ा इंडियन कम्युनिटी को महत्व दिया। कुछ ही दिन पहले दोनों ही कैंडिडेट्स ने दिवाली भी बड़े जोरदार अपने हमारे समुदाय के साथ सेलिब्रेट की। और आज पर्टिकुलरली जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया, उसमें तो इंडियंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे पिछली बार के चुनाव में जॉर्जिया का चुनाव मात्र 12,000 वोट से ट्रंप हारे थे, और वहां पर that is only 0.3%, and Indians are more than 1.5% voters there. So Indians will play and are playing a very important role in Georgia. Same thing पेंसिल्वेनिया में मात्र 80,000 वोट से चुनाव हार गए थे ट्रंप। तो और वहां पर भी अभी 2 लाख से ज्यादा भारतीय हैं वोटिंग के लिए। तो दोनों ही कैंडिडेट भारतीय समुदाय को बड़े लुभा रहे हैं, so that they can win these 2 important swing states.